दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था। सेठ जी उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। जो भी काम होता था सेठ जी हमेशा उसी से कहते थे। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान का चिंतन, कीर्तन एवं सत्संग का लाभ लिया करता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से भगवान जगन्नाथ यात्रा धाम के लिए छुट्टी मांगी। तो सेठ जी ने छुट्टी देते हुए कहा कि मैं तो संसारिक आदमी हूँ और हमेशा व्यापार काम में फंसा रहता हूँ। तुम भगवान जगन्नाथ धाम यात्रा जा रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से भगवान के चरणों में चढ़ा देना। भक्त ने सेठ जी से 100 रुपये लिए और भगवान जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे संतजन, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है और जोर जोर से हरि नाम बोल रहे हैं। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है। वो व्यक्ति वहीं रुक गया और हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूख गए हैं और भूखे भी प्रतीक हो रहे हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं सेठ जी के 100 रुपये में से इन भक्तजनों को भोजन की व्यवस्था करा देता हूँ। उन 100 रुपये में से उसने भोजन की व्यवस्था करा दी। भोजन कराने का खर्च कुल 98 रुपये आया और 2 रुपये बचे। उसने 2 रुपये अपने पास रखा और सोचा कि अच्छा हुआ, अब ये 2 रुपये मैं श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूँगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूँगा हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। उस व्यक्ति ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अंत में 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिए और कहा कि सेठ जी ने 2 रुपये भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के सपने में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने उस सेठ जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे 98 रुपये मिल गए हैं। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ जी की नींद खुली और सेठ जी सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बहुत ईमानदार है, पर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये कम चढ़ाए। कई तरह के विचार पूरी रात सेठ जी के दिमाग में चलते रहे। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद वह व्यक्ति सेठ जी के पास आया। सेठ जी ने कहा कि तुमने मेरे पैसे जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। वह व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके पैसे जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। पर सेठ ने कहा कि तुमने तो मेरे सिर्फ 98 रुपये चढ़ाए, 2 रुपये तुमने किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सेठ जी को सारी बातें बताई। भक्त ने कहा कि मैंने 98 रुपये का संतों को भोजन करा दिया और 2 रुपये बचे तो मैंने ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। सेठ जी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। सेठ जी उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि आप धन हैं, आज आपकी वजह से मुझे घर बैठे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए हैं। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए। उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में चढ़ाए गए। भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भगवान को सच्चे भेंट चढ़ाने से ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम सभी भिखारी हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।